हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या आता है। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आता है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। चलिए बिना समय ख़राब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ तथा उसके वर्गीकरण, गुणों, व्यवहार तथा आदि का अध्ययन करते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। ये आपकी इंजीनियरिंग मटेरियल्स की डेफिनेशन हो। अब आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स का वर्गीकरण। इनको कितने भागों में बांटा गया है। पहला धातुएं, दूसरा सैरेमिक्स, तीसरा कंपोजिट्स, चौथा कार्बनिक बहुलक। फर्स्ट जो है मेटल्स, सैरेमिक्स, कंपोजिट्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो धातुएं, दो धातुएं होती हैं, लोह धातुएं, अलोह धातुएं। लोह धातुओं कोई भी प्रकार है, लोहा, आयरन, इस्पात, स्टील, मिश्र इस्पात, एलॉय स्टील। इन सब के बारे में हम आपको एक एक करके डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आता है धातुएं। धातुएं क्या होती हैं? तो धातु उन अवयव से बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, निकेल। ये सब आपकी धातुएं होती हैं। सेकंड आता है आपका सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या होता है? ये सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। सिरेमिक्स सामान्यतः धातुओं तथा अधातुओं के यौगिक होते हैं, जैसे Al2O3, SiC, SiO2, MgO आदि। सामान्य वस्तुएं जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट, ये सब सिरेमिक्स होते हैं। फिर थर्ड आता है आपका कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है? तो कंपोजिट पदार्थ किन्हीं दो पदार्थों, मेटल या सेरेमिक या पॉलीमर के मिलाने से बनते हैं। कोई एक मेटल या कोई एक सेरेमिक। जैसे आपका मेटल था लोहा और सीमेंट मिलाकर हम उसे मिश्रण बनाकर जो करते हैं उसे कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो कंपोजिट मटेरियल बनाने का मुख्य उद्देश्य उन दोनों मटेरियल के उत्तम गुणों को सम्मिलित कर एक नया मटेरियल बनाना होता है, जिसमें वे सभी गुण हों जो किसी एक में ना हो, जैसे फाइबर, ग्लास, CFRP आदि। ये सब कंपोजिट मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है? इसमें प्लास्टिक और रबड़ जैसे पदार्थ आते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, इन सबको ऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों की लंबी श्रृंखलाओं के निर्माण से बनते हैं, जैसे पेपर, ईंधन, लकड़ी, बेकेलाइट। ये सब ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के जो गुण होते हैं उसके बारे में। ये आपके 6 होते हैं। यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, प्रौद्योगिकी गुण, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ऊष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज़। फोर्थ है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिफ्थ है विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सिक्स है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इन सब प्रॉपर्टीज के अंदर भी कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वह गुण जिसके कारण उस पर लगने वाले भारों व बलों के प्रतिरोध क्षमता व व्यवहार को प्रदर्शित कर सकें, यांत्रिक गुण कहलाते हैं। यह आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है। अब प्रमुख यांत्रिक गुण निम्नलिखित हैं, जैसे प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, सुघट्यता, प्लास्टिसिटी, कठोरता, हार्डनेस, तन्यता, डक्टिलिटी, आघातवर्जनता, मैलिएबिलिटी, भंगुरता, ब्रिटलीनेस, कड़वापन कड़वापन तथा दुर्नम्यता, स्टिफनेस, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, यील्ड सामर्थ्य, यील्ड स्ट्रेंथ, विसर्पण, क्रीप, शांत, फैटिग्यू और चिमड़पन मतलब टफनेस। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं।
फर्स्ट आता है आपका प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होता है? सामान्यतः पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आकार, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई आदि में परिवर्तन होता है। क्या है? जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में जैसे मोटाई, लंबाई, चौड़ाई आदि में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसमें हम बल लगाएं और बल लगाने पर कोई परिवर्तन हो और होकर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। उस स्थिति को प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता का मापन प्रत्यास्थता गुणांक से किया जाता है। हम इसे एक और बार डिफाइन करते हैं। सामान्य जैसे किसी हम वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा, जैसे उसकी लंबाई बढ़ेगी या लंबाई घट जाएगी, या जैसे मोटाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, कोई ना कोई परिवर्तन होता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ मतलब कोई हम बल लगाएं और बल लगाने के बाद बल हटा लें और वो दोबारा अपने कंडीशन पर आ जाए, जैसे वो पहले था वैसी आ जाए, तो उस स्थिति को प्रत्यास्थता कहते हैं। इसका मापन प्रत्यास्थता गुणांक से किया जाता है। ये आपका प्रत्यास्थता की डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन है आपकी सुघट्यता, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक बल या दाब लगाने पर बिना टूटे स्थायी विकृति होने के गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे ट्यूब हो गया, चादर, तार आदि। जैसे किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा से मतलब अधिक बल या दाब लगाने पर, किसी वस्तु पर अधिक बल या दाब लगाने पर वो बिना टूटे स्थायी विकृति होने के गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है ट्यूब, चादर, तार, वायर आदि। थर्ड डेफिनेशन आपकी तन्यता, डक्टिलिटी क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिससे उसके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे डक्टिलिटी कहलाते हैं, मतलब जिससे तार बनाए जा सकते हैं, उससे डक्टिलिटी कहते हैं। इसका मापन परसेंटेज इलॉन्गेशन से किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा तन्यता वाला पदार्थ सोना है, सोने को सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं तो वह तन्यता हो गया, डक्टिलिटी हो गई। तो सोना सबसे ज़्यादा। सामान्यतः ठंडी अवस्था में धातु अधिक तन्य होती है। जिनकी अवस्था ठंडी होती है उनमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, और जिनमें मतलब जो गर्म होती है उसमें डक्टिलिटी कम होती है। ये आपकी तन्यता की डेफिनेशन हो गई। फोर्थ आता है आपका आघातवर्धनता, मेलिएबिलिटी। यह पदार्थ का वह गुण है जिससे इसके बिना टूटे या फटे चादर बनाए जा सकते हैं। जैसे इससे मतलब कोई वस्तु है, मतलब उससे किसी धातु से उसके बिना टूटे या फटे चादर बनाई जा सकती है, तथा धातु को पीटकर या रोलिंग करके पतली चादर बनाई जा सकती है। किसी धातु को पीटकर या रोलिंग करके चादर बनाई जा सकती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है। जैसे स्टील के परात बनते हैं या जैसे उसे पीट कर बनाते हैं तो वो मेलिएबिलिटी होता है, आघातवर्धनता। तो ये आपकी मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। फिफ्थ डेफिनेशन है आपकी कठोरता, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? यह पदार्थ का वह गुण है जिससे वह घिसने, खुरचने या छेदने का विरोध करता है। जैसे कोई धातु है उसको घिसने या खुरचने, छेदने का मतलब जो विरोध करती है, वो धातु ये काम नहीं करती, वो हार्डनेस कहलाती है। पदार्थ को गर्म करने पर कठोरता कम होती है, और सबसे मतलब पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसमें छेदेंगे भी तो उसका ये विरोध करती है, इसलिए उसमें कठोरता कम होती है। और जिसमें मतलब पदार्थ ठंडा होगा उसमें कठोरता ज़्यादा होगी। सबसे कठोर हीरा व कांच होता है। भंगुरता, ब्रिटलीनेस क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह बल लगाने पर बिना किसी विमीय परिवर्तन के टूट जाता है। जैसे हम किसी पदार्थ पर मतलब किसी धातु का वह गुण जिससे वह बल लगाने पर हम किसी धातु पर बल लगाते हैं और वो किसी विमीय परिवर्तन के टूट जाता है, वह भंगुरता कहलाती है, ब्रिटलीनेस कहलाती है। पदार्थ में यदि विरूपण एलोंगिनेशन की प्रतिशत मात्रा 5% से कम हो तो पदार्थ को भंगुर पदार्थ कहते हैं। भंगुरता तथा तन्यता एक दूसरे के विलोम हैं। यह आपकी भंगुरता की डेफिनेशन हो गई। 7 डेफिनेशन है आपकी सामर्थ्य, स्ट्रेंथ क्या होता है? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अधिकतम बाह्य बल को सहन कर सके, स्ट्रेंथ कहलाता है। मतलब जिसके कारण
पदार्थ अधिकतम बाह्य बल सहन कर सके तो वो स्ट्रेंथ कहलाती है। फिर आता है आपका यील्ड सामर्थ्य। यह वह प्रतिबल है जिस पर पदार्थ में पहली बार परिवर्तन होने का पता लगता है। इसमें जब परिवर्तन होता है तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि इसमें हाँ परिवर्तन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। अर्थात यह वह अधिकतम प्रतिबल है जो स्थायी विकृति का प्रतिरोध करता है। यील्ड सामर्थ्य स्ट्रेंथ कहलाती है। जो स्थायी विकृति का प्रतिरोध करता है उसे यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। दुर्नम्यता स्टिफनेस क्या होता है? इस गुण के कारण पदार्थ प्रत्यास्थ विरूपण का विरोध करती है। इस गुण के कारण पदार्थ प्रत्यास्थ विरूपण का विरोध करती है। जिस पदार्थ में जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी वह उतना ही कम विरूपित होगा, और पदार्थ में जितनी कम स्टिफनेस होगी वह उतना ही अधिक विरूपित होगा। स्प्रिंग या कमानी बनाने में इस गुण का उपयोग किया जाता है। जैसे स्प्रिंग या कमानी बनती है तो दुर्नम्यता स्टिफनेस का उपयोग किया जाता है। फिर आता है आपका चिमड़पन टफनेस। वह गुण जिसके कारण धातु को बिना मोड़े तोड़ा जा सके टफनेस कहलाता है। मतलब वह गुण जिसके कारण किसी धातु को बिना मोड़े तोड़ा जा सकता है उसे टफनेस कहते हैं। फिर आता है आपका विसर्पण मतलब क्रीप। ये आपकी डेफिनेशन दो नंबर में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये आपका आता है क्रीप। पदार्थ में लंबे समय तक प्रतिबल भार लगे रहने के कारण पदार्थ में मंद प्लास्टिक विरूपण होता है। किसी पदार्थ में हम लंबे समय तक प्रतिबल या भार लगे रहता है तो उसमें मंद प्लास्टिक विरूपण होता है, तथा एक समय ऐसा आता है जब पदार्थ टूट जाता है। जब हम किसी पदार्थ पर कोई भार लगाएंगे, मतलब बहुत देर तक उस पर भार लगा रहेगा तो उसका विरूपण होता है, तथा हम ज़्यादा समय तक लगाते रहेंगे, लगता रहेगा वो भार, तो वह टूट जाएगा। कोई ऐसा समय आएगा कि वो टूट जाएगा, तो उसे क्रीप कहते हैं, विसर्पण कहते हैं। फिर आपकी 12th डेफिनेशन आती है श्रांत फैटिग्यू। किसी वस्तु में लगने वाले प्रतिबलों में लगातार परिवर्तन होने पर कुछ समय बाद वस्तु अचानक टूट जाती है। इस घटना को श्रांत कहते हैं। किसी वस्तु में हम लगातार प्रतिबल लगाते रहेंगे, उस पर प्रतिबल का बार बार परिवर्तन होता रहेगा, तो कुछ समय बाद एक ऐसा समय आएगा जिसमें वस्तु अचानक टूट जाएगी। उस घटना को श्रांत कहते हैं। ये डेफिनेशंस हो गई आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं? तो ये रहा आपका टेक्निकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है? धातुओं के प्रौद्योगिकी गुण वे गुण होते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी गुण। तो धातुओं के प्रौद्योगिकी गुण वे होते हैं जिसके कारण पदार्थ फैब्रिकेशन में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, और पदार्थों को आसानी से मशीनिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग या बेल्ट किया जाता है, वो टेक्निकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी मशीनन योग्यता, मशीनिबिलिटी। इससे तात्पर्य यह है कि कितनी आसानी से किसी कटिंग टूल द्वारा किसी धातु को छीलना या उतारना संभव है। यदि धातु को छीलने या उतारने की क्रिया आसानी से संपन्न होती है तो हम कह सकते हैं कि धातु मशीनन योग्यता रखती है। इसका मतलब है जैसे हमारा कोई धातु है, उसको हम कटिंग टूल से, कोई भी कटिंग टूल है उसके द्वारा हम उसे छीलते हैं या उतारते हैं, तो यह छीलने या उतारने की क्रिया जब आसानी से कंप्लीट हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें मशीनिबिलिटी का गुण है, इसमें मशीनिबिलिटी है। तो ये आपकी मशीनिबिलिटी की डेफिनेशंस हो गई। सेकंड डेफिनेशन है आपकी फॉर्मेबिलिटी, निर्माण योग्यता। तो जिस आसानी से किसी धातु को एक विशिष्ट आकार में बल लगाकर बिना टूटे परिवर्तित किया जा सकता है, धातु की निर्माण योग्यता फॉर्मेबिलिटी कहलाती है। जैसे कोई धातु है, उसमें हम बल लगाकर बिना टूटे, मतलब हम उसे में बल लगाएं, वो बिना टूटे परिवर्तित हो जाए, तो यह फॉर्मेबिलिटी कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है आपकी कास्टेबिलिटी,
मतलब ढलाई योग्यता। धातुओं की ढलाई योग्यता वह गुण है जिससे धातु को विभिन्न आकारों में आसानी से ढाला जाता है, धातु की ढलाई योग्यता कहलाती है। जैसे किसी धातु को हम विभिन्न आकारों में, मतलब किसी भी आकार में सिंपली मतलब ढाल सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, तो वह कास्टेबिलिटी कहलाती है। और डेफिनेशन है आपकी बेल्डनीयता, मतलब बेल्डेबिलिटी। किसी धातु का वह गुण जिससे बेल्डन प्रक्रिया द्वारा दो टुकड़ों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। किसी दो धातु हैं, उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है, उसे बेल्डेबिलिटी कहते हैं। फिर आता है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज, ऊष्मीय गुण। वह गुण जिसके कारण पदार्थ ऊष्मीय गुणों के प्रभावों को प्रदर्शित करें, ऊष्मीय गुण थर्मल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। इकाई द्रव्यमान वाले तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो किसी जो इकाई द्रव्यमान वाले तापमान, किसी तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है और इसका SI मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। ये आपकी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है। फिर आती है आपकी ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन। पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को ऊष्मीय प्रसार, वो ऊष्मीय प्रसार है। किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे और उसके आयतन में कोई वृद्धि हो जाएगी तो उसे ऊष्मीय प्रसार बोलेंगे। जब किसी तापमान के तापक्रम में वृद्धि करने पर लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। और किसी आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार कहते हैं। किसी क्षेत्र में क्षेत्रफल की जो वृद्धि होती है उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। तो इसमें ऐसे होता है, किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी उसे ऊष्मीय प्रसार कहेंगे। और किसी तापमान में तापक्रम के वृद्धि होने पर लंबाई में वृद्धि होगी तो उसे रेखीय प्रसार कहेंगे। आयतन में वृद्धि होगी तो आयतन प्रसार बोलेंगे और क्षेत्र में वृद्धि होगी तो क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे रबड़ को गर्म करने पर वह रबड़ सिकुड़ती है। और जैसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में अगर पानी गर्म करने पर आयतन में कमी आती है। तो इसके 2 अपवाद हैं, रबड़ को गर्म करने पर रबड़ सिकुड़ती है और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम पानी गर्म करेंगे तो उसमें आयतन की कमी हो जाएगी। ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, वह गुण जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है। इसे लैम्डा या के से शो करते हैं। जैसे कोई गुण है जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है तो इसे ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे लैम्डा या के से शो करते हैं। सभी धातु में चांदी, कॉपर आदि में चालकता अधिक होती है। धातुओं में चालकता अधिक होती है और अधातुओं में चालकता बहुत कम होती है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर -K/dT/dx, जहाँ के इस फॉर्मूले में जहाँ के बराबर पदार्थ की ऊष्मा चालकता, क्यू बराबर ऊष्मा प्रवाह की मात्रा, dt बराबर तापक्रम में तापांतर, dx बराबर मोटाई में वृद्धि। फिर आती है ऊष्मीय क्षमता, थर्मल कैपेसिटी। किसी पदार्थ के द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ में द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला Q बराबर mc/dt, Q बराबर mc/ΔT, C बराबर Q/m/ΔT हो जाएगा। फिफ्थ डेफिनेशन है ऊष्मीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस। किसी क्षण के सिरों को फिक्स करके गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार रुकने के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ये आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य औद्योगिक पदार्थ या प्रकृति के संपर्क में आने पर रासायनिक क्रिया कर लेता है जिससे उसकी रासायनिक गुण कम हो जाता है, रासायनिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है अम्लीयता तथा क्षारकता, एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। अम्लों तथा क्षारों के प्रभावों को क्रमशः अम्लीयता या क्षारकता कहते हैं।
सेकंड डेफिनेशन है रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। किसी पदार्थ के इंजीनियरिंग गुणों को सुधारने के लिए पदार्थ में वांछित मात्रा में अन्य तत्व मिलाना ही रासायनिक संगठन कहलाता है। किसी पदार्थ के इंजीनियरिंग गुणों को सुधारने के लिए पदार्थ में वांछित मात्रा में अन्य तत्व मिलाना ही रासायनिक संगठन कहलाता है। फिर है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होती है। फिर है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तत्व की वह संख्या जिससे पता चलता है कि उस तत्व का एक परमाणु के लिए कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, एटॉमिक वेट कहलाता है। फिर है संयोजकता, बैलेंसी। किसी तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसे परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, संयोजकता कहलाती है। फिर आती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रवाह की जा सके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। वह गुण जिसके कारण विद्युत प्रवाह का विरोध हो, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आर अनुक्रमानुपाती L/A, रो बराबर RA/L इसका फॉर्मूला है। फिर है चालकता, कंडक्टिविटी। वह गुण जिससे विद्युत प्रवाह आसानी से हो, विद्युत चालकता अधिक व प्रतिरोधकता कम होने पर पदार्थ सुचालक होता है और जिसका मात्रक सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ, इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। फिर है तापीय विद्युतता, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इस गुण में दो असमांतर तारों को जोड़कर संधि बनाकर सिरों को गर्म करने पर तारों के परिपथ में विद्युत प्रवाह होने लगती है। इस गुण में दो असमांतर तारों को जोड़कर संधि बनाकर सिरों को गर्म करने पर तारों के परिपथ में विद्युत प्रवाह होने लगती है। तापीय विद्युतता थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। फिर आता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें परमिएबिलिटी। किसी पदार्थ में कितनी आसानी से चुंबकत्व किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन परमिएबिलिटी के द्वारा किया जाता है। इसे म्यू से शो करते हैं। इससे हम चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे हम चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। म्यू बराबर B/H, इसका फॉर्मूला है। B बराबर चुंबकीय प्रेरण, H बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर है आप अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एक निश्चित ताप के नीचे शून्य हो जाता है। इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। यह आपका सुपर कंडक्टिविटी है। ये आपके सारे प्रॉपर्टीज हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।